सबसे पहले इंस्टॉलेशन हो गई। अब हमने सॉफ्टवेयर को रन करना है। दो तीन तरीके मैंने आपको बताए थे। सबसे आसान तरीका ये बोला था कि आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। आप भी ना कल 30 मिनट्स पहले लैपटॉप ले आइए। ये देखो, ये मेरा सॉफ्टवेयर मौजूद है। क्लिक करूं, ये लॉन्च हो गया, चल गया, रन हो गया, ऐप ओपन हो गई। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूं क्या आपने करना है। सबसे पहले आपने इसकी वेलकम स्क्रीन जो होती है, फर्स्ट स्क्रीन होती है, ये ओपन होने लगी है। सबके सामने आ गई है ये स्क्रीन। ठीक है, इसको जरा समझ लो मेरे साथ, क्या है ये स्क्रीन। ये देखिए, इसमें आपको होम नजर आ रहा होगा सबको। योर वर्क नजर आ रहा होगा जब हम काम करेंगे। क्लाउड डॉक्यूमेंट ये उस सूरत में होता है जब आप परचेज करते हो। आप जब उनको कुछ पे करते हो, लाइसेंस लेते हो, तो आपको क्लाउड के ऊपर कुछ स्पेस दे देता है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को वहां रख सको। जब आपने $20-30 दिए हैं, परचेज किया लाइसेंस, तो आपको स्पेस देगा स्टोरेज की। अभी हम चूंकि परचेज तो कर नहीं रहे, छोड़ दो इसको। ये क्लाउड के ऊपर, ये तो क्लाउड से रेलेवेंट है, छोड़ दो इसको। अब आप आ जाओ यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू। और ये क्या लिखा हुआ है, ओपन। ओपन का मतलब अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है, अभी तो हम बिल्कुल नए हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया, तो अभी आपने क्रिएट करना है समथिंग, तो आपने क्रिएट न्यू पे कर दो क्लिक, या मेन्यू में चले जाओ। क्या लिखा हुआ है, ये सामने क्या लिखा हुआ है, तीनों तीनों एक ही काम कर रहे हैं। क्या, ये स्क्रीन ला रहे हैं, ये वाली। टाइटल क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट। अच्छा, न्यू डॉक्यूमेंट में ये पहला है बटन, ये टैब्स हैं, इन्हें टैब्स बोलते हैं। टेक्निकली ग्राफिक डिजाइनर या आप कंप्यूटर यूजर हो, इनको आपने बोलना है टैब्स है। रिसेंट, सेव्ड खाली है। मोबाइल, ये डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल की स्क्रीन के साइज हैं। ये आपको दिख रहा है 125 या 1125 बाय 2436 पिक्सल्स। पी एक्स स्टैंड फॉर पिक्सल, ये आईफोन एक्स इसका साइज है। नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, अभी कुछ नहीं इस पे सोचो। सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये आपको कुछ साइजेस देता है। कभी अगर आप कोई ऐसा डिजाइन रेडी कर रहे चाह रहे हो जिसकी डायमेंशन जो है, विड्थ और हाइट इसके मुताबिक रखनी है, तो इनमें से किसी एक साइज को सिलेक्ट कर दो। साइजेस है मोबाइल के। नहीं समझ आ रही, थोड़ा नीचे करो इसको। ये कुछ बने बनाए फ्री हैं। क्या लिखा हुआ है, फ्री लिखा हुआ है, फ्री। देखते हैं क्या फ्री है, क्लिक करते हैं। फाइल का साइज बता रहा है केबी में, किलोबाइट में। रिव्यू, ये कुछ बने बनाए डिजाइन दिखा रहा है। वो कह रहा है कि यू कैन डू इट। वो कह रहा है आप अगर बनाना चाहो इसको बना सकते हो। एक डिजाइन रेडी किया है, ये साइड के ऊपर देखो, ये उसको मोबाइल स्क्रीन पे शो कर रहा है। इसका मतलब आप कुछ भी बना सकते हो। अच्छी सी ग्राउंड बनाओ, उस पर अच्छी सी ज्योमेट्री यूज करके कोई भी सोशल मीडिया का लेआउट बना सकते हो। लेआउट मतलब इमेजेस, टेक्स्ट, कलर्स, बैकग्राउंड्स खूबसूरत से नजर आ रहे हैं आपको। आप बैक कर दो, कोई और लोड करते हैं। लेट्स दिस वन, प्रीव्यू दिखाओ जरा। ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, कुछ इसमें फोटोज नजर आ रही होंगी, कुछ इसमें सिंबल्स नजर आ रहे होंगे। ये ये कट्स, ये टेक्स्ट, ये ग्राउंड, ये ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट। इलिस्ट्रेटर इतना जबरदस्त टूल है। आपको सिर्फ बता रहा है कि सैंपल्स दिखा रहा है, टेम्पलेट्स दिखा रहा है। क्या लिखा हुआ है ऊपर, टेम्पलेट डिटेल। क्या है ये, ब्राइट सोशल मीडिया सेट विद फ्लोरल एसेंट। अच्छा जी, वेरी गुड, क्लोज कर दो। कोई और देखना है, सैंपल्स और भी हैं। ये सारी चीजें, ये मेन्यू कार्ड बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, आपको यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, एडोबी स्टॉक। ये सैंपल्स फ्री हैं। सैंपल्स फ्री भी होते हैं और सैंपल्स एडोबी खुद भी देता है।
कब देता है? कॉपीराइट फ्री पे नहीं आता, फ्री पे नहीं आता। हाँ, जब कभी आप परचेज करते हो, जैसे ये एडोबी स्टॉक, ये देख रहे हो, लाइसेंस इंफॉर्मेशन, ये उस सूरत में आपको मिलेगा जब आपने लाइसेंस परचेज किया होगा। तो बहुत अच्छे अच्छे बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिल सकते हैं, आप यहाँ से इसको यूज करके वे अपनी जॉब को आसान बना सकते हो। तो हाँ, अगर आप परचेज कर लोगे तो, फ्री पे तो होता नहीं, परचेज करने पे आपका वो, आप ऑनर बन जाते हो उसके, ठीक है, फिर यूज कर सकते हो। ये देखो, ये आपको डिफरेंट सैंपल इसलिए दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स कि आपने इससे मोटिवेट होना है कि यू कैन डू इट। ये खूबसूरत सा फ्लायर विद मॉडल प्रेजेंटेशन एंड विद टेक्स्ट की प्लेसमेंट, बटन्स बना लगे हुए हैं, कमिंग सून, ये वो, इस तरह का कुछ भी डिजाइन अगर आपने बनाना हो, यू कैन डू इट। ये टेम्पलेट्स हैं, आपने इसको सैंपल के तौर पे रखना है, सोचना है कि अगर ये बना है तो इलिस्ट्रेटर में बना है तो मैं क्यों नहीं बना सकते, हम भी बना सकते हैं। टेम्पलेट्स हैं। अभी पीछे आते हैं, बैक करते हैं। बताने का मतलब है मोबाइल स्क्रीन के लिए टेम्पलेट्स बने भी हैं, आप खुद भी डिजाइन करोगे, साइज आपने बताना है। नंबर 3 के बाद 4, वेब। वेब का मतलब क्या होता है? आप बाद अपनी वेब के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे ये आइकन दिख रही है, आमतौर पर वेबसाइट पे नजर आते हैं, या ये आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, या आपके पास ये चार्ट की फॉर्म दिख रही है, क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन के लिए, यू कैन सी इट। कभी आपने ऐसा कंटेंट बनाना हो, ऐसे पेजेस बनाने हो, ये आर्टबोर्ड पे बने हैं, एक आर्टबोर्ड ये है, नीचे आओ, दूसरे आर्टबोर्ड के ऊपर ना सिर्फ चार्ट बने में, साइड के ऊपर टेक्स्ट भी नजर आ रहा है आपको। आप इस तरह का कंटेंट, मिस मेमुना, मिस निदा, मिस हमारा मिरहा, मिस सायरा, मिस सोफिया, मिस्टर फैजान, मिस्टर वड़ाइच, ये आप सब बना सकते हो। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ग्राफ आपको बाकायदा बने बनाए आपको मिलेंगे, उसमें आपने जैसे अपना कंटेंट पॉपुलेट करना है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नीड के मुताबिक, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करना, ये सारी चीजें बन सकती हैं। ये बनाना है, ये ब्यूटीफुल ग्राउंड, ये मैश फिल यूज हुआ है, ये देखो डिफरेंट स्लॉट्स में डिफरेंट कलर्स हैं, सेम कलर भी हो सकता है, ऑरेंज देना है, ब्लू देना है, ग्रीन देना है, और अगर आप चाहो इस काइंड ऑफ फिलिंग को पता क्या बोलते हैं? मैश। बाकायदा एक टूल है, मैश टूल, आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये आपको बता रहा है कि यू कैन डू इट। अगर आप भी बनाने पे आओ, जस्ट आपने पहले साइज बताना है आर्टबोर्ड का, ये इस तरह है, जिस तरह ये एक साइज है 8.5 बाई 11, एक साइज ही होगा ना जिसके ऊपर कंटेंट आप बनाओगे, चाहे वो वेब के लिए बना रहे हो, चाहे आप प्रिंट के लिए बना रहे हो। जैसे ये देख रहे हो, रजिस्टर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये प्रिंट क्या साइज है इसका? लेटर है तो लेटर ले लो, A4 है तो A4 ले लो। सबसे पहले तो आपको एक साइज बताना पड़ेगा, और क्या क्या बन सकता है। मजे की बात देखो, सैंपल्स देखो, you can make any you can make any content on your artboard। ये देखो सब कुछ बना हुआ है, बिजनेस कार्ड बनाने, ये बिजनेस कार्ड बना हुआ है शायद, ये देखो, चेक करो, एक फ्रंट है, एक उसका बैक है, साइज होगा ना कोई इसका। आमतौर पर बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है? 3.5 बाय 2, जैसे ये देखो, चेक करो, दूसरा पार्ट बैक वाला, और देख सकते हो ये आपको कंटेंट है, ये देखो एक रेस्टोरेंट का शायद पेज, ये फ्लायर बना हुआ है, ये देखो, तो पोस्टर बना हुआ है, ये देखो। अब इसका भी कोई साइज ही होगा ना, समझ रहे हो? और साइज आप इसका सेट करोगे, कहां सेट करोगे वो बताने लगा। अगर आप इन साइजेस के बारे में कंफ्यूजन है, ये देखो प्रीव्यू, इसका साइज आपको यहां लिखा हुआ है, ये देखो साइड पे, यूएस लेटर या A4, कलर कॉम्बिनेशन क्या है? CMY के दो लेआउट हैं, मेन्यू फ्रंट एंड मेन्यू बैक। दिस इज मेन्यू फ्रंट,
दिस इज मेन्यू बैक, दिस इज मेन्यू फ्रंट और बैक। एक में फ्रंट पीछे कर दिया, एक में फ्रंट पीछे कर आगे कर दिया। क्या आपको यहां से हेल्प मिल रही है? ऊपर देखो टाइटल क्या लिखा हुआ है, येलो रेट्रो फूड मेन्यू लेआउट। एक ऐसा फूड मेन्यू, रेस्टोरेंट में आप जब विजिट करते हो तो आपके टेबल पे रख देते हैं मेन्यू कार्ड, एक अच्छा सा डील्स वगैरह लगा कर, डील 1 डील 2 3 4, ये पूरी लिस्ट है, ये इसके अंदर डिशेस हैं, ये आइटम्स हैं, कौन सा ऑर्डर करना चाह रहे हो। ईद आ रही है, ईद के फेस्टिव पे रमजान का अलग से मेन्यू। चेक करो, जब कभी इस तरह के कार्ड बनाने हो आपने मुझसे नहीं पूछना सर कार्ड का साइज क्या रखें, टेम्पलेट में देख लो क्या साइज मेंशन किया है, लेटर A4। अब आपने कभी इस तरह का कार्ड बनाना हो, आपने जस्ट ये करना है, ब्लैंक चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये वही A4 है, वही लेटर है जिसकी बात हो रही है, जिसपे कंटेंट ये वाला आपका पब्लिश हुआ है, ये वाला जो अभी दिखा रहा था मेन्यू का, ये वाला। ठीक है, बिजनेस कार्ड, ये देखो चेक करते हैं, लेट्स सी, चेक करो क्या लिखा हुआ है, टेम्पलेट साइज 2 बाय 3.5, या दूसरे लफ्जों में कह दो 3.5 बाय 2। 3.5 इज विड्थ, 2 इज हाइट, 3.5 बाय 2, 3.5 बाय 2, ये आप यहां पे दिख रहा है। और याद रखना जब कभी कोई ऐसी चीज बनाओ जिसको प्रिंट करना रिक्वायर्ड हो, ये जितना भी मटेरियल आपको दिखाया गया, चाहे बिजनेस कार्ड है, चाहे फ्लायर है, चाहे ब्रोशर है, क्या ये प्रिंट निकालना है कि नहीं निकालना, मुझे एक चीज तो बताओ। भाई प्रिंट ही निकालना है, टेबल पे रखना है, प्रिंट ही निकालोगे ना, कार्ड भी किसी को दोगे प्रिंट ही होगा ना उसका। तो जब कभी प्रिंट निकालना है, कलर का कॉम्बिनेशन होगा CMYK, सी सियान, मजेंटा, येलो, की कलर इज ब्लैक, K फॉर की, कलर इज ब्लैक, 4 कलर्स। और ये आप कहां पे बताते हो, ये आपको बताने लगा। ये देखो, जब आप साइज बता देते हो पेज का, मिसाल के तौर पर आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने एक फ्लायर बनाना है, खूबसूरत सा एक फ्लायर बनाना है, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर आप गौर करो एग्जैक्टली इसके कितना साइज है, विड्थ देखो कितनी है। अगर आप, हम लोग फॉलो करते हैं किनको, यूनाइटेड स्टेट्स को, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जिनकी बैकग्राउंड या एजुकेशन यूके की होती है, वो स्केल पसंद करते हैं मेट्रिक, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। लेकिन जिनकी बैकग्राउंड होती है यूएस की, हम लोग आमतौर पे पाकिस्तानी यूएस स्केल को अंडरस्टैंड करते हैं, इंचेस, फुट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ से ऑन कर सकते हो। हमें किस में कंफर्टेबल हूं मैं, इंचेस ले लो, ये मेजरमेंट आपको नजर आ रही है पेपर की, विड्थ बहुत फेमस है A4। एक और आपने नाम सुना होगा जो ऑफिस में हम रूटीन की प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, लेटर साइज, वो ये होता है। लेटर साइज की एग्जैक्टली मेजरमेंट इंचेस में कितनी होती है, 8.5 बाय 11। कितनी होती है, 8.5 बाय 11। क्या आपको दो चीजें समझ आई हैं कि जब कभी आप अपना कोई कंटेंट बनाओगे तो ग्राउंड चाहिए ना खेलने के लिए, तो पेज साइज तो होगा ना उसका, तो साइज आपने सबसे पहले ऑन करना है। विड्थ पहले, देन हाइट, पहले विड्थ होती है फिर हाइट होती है। ऊपर दिख रही है, पहले विड्थ है, नीचे हाइट आपको दिख रही है। हाँ जी, स्टूडेंट क्वेश्चन है। हाँ बताता हूँ सोफिया, जब कभी आप ऐसी प्रोडक्ट बनाते हो जो जो स्क्रीन के लिए रेडी करनी है, अच्छा स्क्रीन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिजिटल आर्ट वर्क, डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंटरनेट, स्क्रीन। तो हमेशा याद रखना कलर के कॉम्बिनेशन जो प्राइमरी कलर्स होंगे वो 3 होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। स्क्रीन के लिए रेड ग्रीन ब्लू, बाकी जो भी कलर इसे बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। RGB इज प्राइमरी कलर फॉर स्क्रीन प्रोडक्ट्स। स्क्रीन का मतलब यूट्यूब का थंबनेल, फेसबुक के ऊपर पोस्टर वोस्टर, ये स्क्रीन के लिए है। अगर आपने डिजाइन किया है क्लाइंट के लिए, काम किया है, स्क्रीन के लिए है।
स्क्रीन के लिए जब भी बनाना है तो यहां पे कलर मोड लेना है RGB, और जब आपने अपना कंटेंट रेडी करना है टू पब्लिश, टू प्रिंट समथिंग, ऑलवेज गो विद CMYK। क्लियर? RGB का जब कोई चीज स्क्रीन के लिए बनाने जा रहे हो, और जब कभी कोई चीज प्रिंट निकालना है, पब्लिश हाउस में भेजना है, प्रिंटिंग करनी है, ऑलवेज गो विद CMYK। गलती से भी ये ना करना, ये बनाया, कार्ड बनाया, ब्रोशर बनाया और प्रिंट के लिए भेज दिया, आपको जो स्क्रीन के ऊपर लुक नजर आएगी विजिबिलिटी कलर्स की, प्रिंट में कुछ और सत्यानाश हो जाएगा। प्रिंट जब भी करना है कलर मोड CMYK रखना है। भाई आपने डिसाइड करिए कि कार्ड बनाने जा रहे हो, फ्लायर बनाने जा रहे हो, या आपने कहा जी एक क्लाइंट का मैंने पोस्टर बनाना है, फेसबुक पे उसे लगाना है, कंपेन चलानी है, एक रेस्टोरेंट ओपन होने जा रहा है, उसने कहा एक अच्छा सा पोस्टर में पिक्चर भेज देता हूँ, जरा पोस्टर बना के तो मुझे भेजो, वीकेंड पे लगाना है मैंने। तो पोस्टर जब बनेगा फेसबुक पे लगना, तो आपको वहां पे CMYK रखना चाहिए RGB। कोई कार्ड बनाना है, कोई फ्लायर है, कोई पोस्टर है टेबल के ऊपर, ये तो CMYK, बस ये माइंड के अंदर क्लियर रखो ये पॉइंट। अच्छा, दूसरी चीज, मेजरमेंट क्लियर हो गई। मेजरमेंट में फेमस वन इज, स्क्रीन के लिए हमेशा पिक्सल रखना। स्क्रीन के लिए हमेशा क्या रखना है? पिक्सल्स। पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट, PI पिक्चर, X इज नथिंग, EL एलिमेंट्स। पिक्चर एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे एक मार्कर में पकड़ लो, छोटा सा डॉट लगा दो, इसे बोलते हैं डॉट, डॉट पर इंच। 1 इंच के अंदर कितने डॉट लगा दिए? एक लगाया, सारा दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, चौथा लगा दिया। अगर मैं 300 डॉट्स लगाऊंगा उसकी लाइन की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर मैं वहां पे 72 डॉट्स लगाऊंगा लाइन की क्वालिटी डाउन होगी। अगर मैं 4 डॉट सिर्फ लगाऊंगा लाइन इतनी वाजे नहीं होगी, सिर्फ 4 डॉट लगा दूं। जितने ज्यादा डॉट 1 इंच में लगेंगे इसको बोलते हैं अच्छी रेजोल्यूशन, अच्छी क्वालिटी। 1 इंच की बात कर, 1x1 की, 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे, कितने डॉट्स होंगे, उससे उसकी डिसाइड होती है क्वालिटी। अगर आप ये रेजोल्यूशन को अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये नीचे देखो, ये रेजोल्यूशन की बात हो रही है। हाई अच्छी रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए एक्सेप्टेबल इज 300, और स्क्रीन के लिए 72 इज ओके। पोस्टर बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, गो विथ 72। PPI stands for pixel per inch। पिक्सल पर इंच मतलब 1 स्क्वायर इंच के अंदर कितने पिक्सल? 72। 1 स्क्वायर इंच के अंदर कितने पिक्सल? 300। किसकी क्वालिटी बेटर? 300 वाली या 72 वाली? स्क्रीन के लिए वो कह रहा है 72 इज ओके, लेकिन प्रिंटिंग में 72 नॉट ओके, तो आपने यहाँ पे 300 रखना है। ये रिक्वायरमेंट किसकी है? हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है प्रिंटर की। दो चीजें, CMYK एंड रेजोल्यूशन 300। कभी कोई चीज बना के ऐसी नहीं भेजनी जिसकी रेजोल्यूशन 72 हो, फोन आ जाएगा फौरन प्रेस से कि यार क्वालिटी आपने डाउन कर दी बिल्कुल ही, जो तो आपका आउटपुट या कवर पेज या आपका जो भी आपने बनाया टाइटल पेज अच्छा नहीं आएगा। क्यों? कि आपने अटेम्प्ट किया इसको, सेंड किया विद 72। 72 इज ओके विद योर डिजिटल आर्टवर्क, नॉट विद योर प्रिंट आर्टवर्क, जो प्रिंट आपका होता है पब्लिश करने के लिए जाता है। 2-3 चीजें याद रहेंगी। एक, स्क्रीन के लिए हम कंफर्टेबल हैं विद यूनिट पिक्सल, और मेजरमेंट के लिए हम कंफर्टेबल हैं या तो मीट्रिक में जाएंगे या इंचेस में जाएंगे, या बहुत बड़ा बैनर है फीट में, ये बाहर रोड पे लगाना है, 20 फुट लंबा, सामने गार्डन है, पार्क बना हुआ है, वहां से लेके गेट के दरमियान में एक बिग बैनर बनाना है। वो इंचेस में भी ठीक है, फीट में भी ठीक है। इंचेस में जरा वैल्यू आपको कंट्रोल करना, मुझे बता सकते हो 12 इंच इक्वल टू कितना होता है फुट में? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? कभी स्केल नहीं देखा? बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम जब भी एग्जाम देने गए स्केल लेके गए, स्केल के एक तरफ इंचेस होते हैं, दूसरी तरफ सेंटीमीटर या मिलीमीटर होते हैं। कभी नहीं देखा, कभी तकल्लुफ ही नहीं किया देखने का। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं भाई।
तो अगर आपने 5 फुट का बैनर बनाना है या 20 फुट का बैनर बनाना है, कितने इंच हुए? 20 ज़रब 12, 20 ज़रब 12। अब इस यूनिट के साथ कंफर्टेबल हो या 12 फुट का आपने, या 20 फुट लिखना है, ये आपने यहां पे डिसाइड करना है। मिसाल के तौर पे आपने बैनर बनाना है, कितने बाय कितने? 20 बाय, या जरा वैल्यू में छोटी रखता हूं, 10 फुट बाय 5 फुट। ये देखो, अब पता है स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड का साइज क्या होगा? 10 फुट बाय 5 फुट। अगर आपको इसको एग्जैक्टली कन्वर्ट करके देखना है इंचेस में कितना बनेगा, गो विद दिस वैल्यू इंचेस। ये देखो, सिंपल सी बात है। वैसे कितने इंच होंगे 10 फुट में? 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 120 होने चाहिए। मैथ आता है कि बिल्कुल फारिग आता है ना, मतलब मैट्रिक लेवल का मैथ है, इतना तो आना चाहिए। ये लो, 10 फुट में कितने होते हैं इंचेस? 12, सॉरी 120। तो इस तरह आप इसकी मेजरमेंट को, जब आप जिस मेजरमेंट से आप स्विच करना चाहो एक से दूसरे में, आप आराम से कर सकते हो। पिक्सल में देखो कितनी वैल्यू बनती है, कितनी बनी? 8640, रेजोल्यूशन 72। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, कभी भी एक स्केल से दूसरे स्केल में आप अगर आना चाहो, आप उसमें जा भी सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, कलर मोड भी आपने बताना है। आपने 3-4 चीजें बतानी होती है। पहला, क्या बनाना चाह रहे हो? आपने एक कवर पेज बनाना, लाइक दिस। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला A4 ले लो, ये लेटर ले लो, लेटर चले ले लेते हैं। और कितनी मेजरमेंट होती है ये आपने यहां पे डिसाइड करनी होती है। मैं क्लोज करता हूं, दोबारा देखो। जब आप न्यू करते हो तो आप प्रिंट पे क्लिक करते हो, और प्रिंट जो डिसाइड किया आपने लेटर, और इसकी एग्जैक्टली कन्वर्जन इनटू इंचेस आपको 8.5 बाय 11 नजर आ रही है। एक तो आपने विड्थ और हाइट बता दी, दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट बता दी, तीसरा इसको पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में करना है। पोर्ट्रेट का मतलब हाइट ज्यादा, हाइट 11, विड्थ 8.5। लेकिन जैसे इस पैटर्न पे क्लिक करते हो, ये इस तरह प्रिंट निकालने के लिए विड्थ ज्यादा, हाइट मतलब स्वैप करेगा उसको, 11 चला गया विड्थ में, और 8.5 जो हाइट विड्थ में था वो हाइट में आ गया। अब आप इसको इस तरह प्रिंट निकालना है पेपर पे, या ऐसे निकालना है, ये आपने डिसाइड करना है। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगली बात, लागत आपने फ्रंट पे निकालना है, बैक पे भी हो सकता है, लोगो शोगो बनाना हो, जैसा बिजनेस कार्ड का होता है, फ्रंट एंड बैक पोस्टर का भी हो सकता है, फ्लायर का भी हो सकता है, या मेन्यू कार्ड आपको देखा था अभी थोड़ी देर पहले, फ्रंट भी था उसका बैक भी था। वो अलग अलग 2 पेजेस पे निकालना है या एक ही पेज के आगे पीछे प्रिंट करना है, ये डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। तो प्रिंटिंग की जो जॉब होगी उसका काम, लेकिन डिजाइन तो अलग अलग ही बनेगा, फ्रंट अलग बनेगा, बैक अलग बनेगा। फिर वो जब प्रिंट निकालेंगे वो पेज के आगे पीछे जैसे निकालना चाहे, अलग अलग निकालना चाहे, आगे पीछे निकाल जाए, वो अलग अलग बात है। अच्छा, कितने आर्टबोर्ड बनाने हैं? फ्रंट एंड बैक दोनों बनाना है, तो 2 आर्टबोर्ड कह दो। 4 चाहिए डिजाइन, वो कह रहा है यार 4 डिजाइन बना के भेज दो, 2-2 आगे पीछे, 4 कर दो। आर्टबोर्ड आपने यहां बताने होते हैं। बाय डिफॉल्ट कितना होते हैं? बढ़ा सकते हैं, अभी भी बढ़ा सकते हैं, और अपना काम करते वक्त भी बढ़ा सकते हैं, डोंट वरी। मिसाल के तौर पे आपने 1 कर भी दिया, हो गया जी 1 बन गया, आप कहते हैं यार फ्रंट तो बन गया, साथ में एक और पेज बनाओ आर्टबोर्ड, उसमें बैक भी बना दो, उस बिजनेस कार्ड का, उस मेन्यू कार्ड का। आपने अगर ये 1 कर भी दिया है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, इसको बाद में आप 2, 300, 200 जितने मर्जी कर दो, ये बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह आपको जल्दी नजर आएगा कैसे बढ़ेंगे। फिलहाल अगर आपने 2 भी बनाने हैं बना दो। अगली बात, जब ये प्रेस में जाएगा तो क्या आप चाह रहे हो कि इसका थोड़ा सा सेफ मार्जिन रखा जाए कटिंग के लिए?
कटिंग के लिए थोड़ा सा सेफ साइड 1 इंच की या 0.5 इंच की यहाँ कर दी जाए एक्स्ट्रा स्पेस, ताकि जब ये शीट प्रिंट निकल आए, बिग शीट प्रिंट निकल आए, कट भी तो करना है, चाहे वो बिजनेस कार्ड ही हो 100 प्रिंट कर रही, कट भी तो करना है। ये होता है ब्लीड मार्जिन। बाय डिफॉल्ट ये सारी साइड का ब्लीड मार्जिन कितना है इस वक्त? 0। क्या थोड़ा थोड़ा देना दे वो फासला, ताकि कार्ड्स ये ना सारे जुड़े हों आपस में। ब्लीड मार्जिन से क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगी, फिर कटिंग जब होगी तो एक अच्छा आपको उसका मतलब ये है कि अगर आपने ब्लीड मार्जिन नहीं छोड़ा और अगर आपके स्पेस नहीं छोड़ी, तो कटर अगर दाएं बाएं हो गया थोड़ा सा भी, तो कार्ड अगर डिजाइन नहीं हुलिया भी घट जाएगा। हो सकता है कार्ड के बिल्कुल एज पे आपने फोटो लगाई है या बॉर्डर लगाए हैं, बॉर्डर कट गया, एक खूबसूरत सा आपने फ्लावर वाला बॉर्डर लगाया है या कोई भी बॉर्डर, वो अगर आपने थोड़ा सा सेफ साइड करनी है उसकी कार्ड की, तो ब्लीड मार्जिन दे दो, जरूरी नहीं है देना, दे दो। क्या चारों साइड पे एक जैसा रखना है? क्या चारों साइड पे एक जैसा रखना है? इस लिंक को ऑन कर दो, ये ऑफ हो गया, लिंक ब्रेक हो गया, ये लिंक ऑन हो गया। अब एक साइड दूंगा, तीनों पे सेट होगी, बाकियों पे भी। ये देखो 0.25 इज ओके, कलर इज ओके, रेजोल्यूशन इज ओके, जस्ट गो विद क्रिएट। दो आर्टबोर्ड बन गए बराबर में, पैरेलल, साथ साथ दिख रहे हैं। ये है आर्टबोर्ड, और ये रेड लाइन भी दिख रही है, ये रेड लाइन है ब्लीड मार्जिन, समझ आ रही है? ब्लीड मार्जिन है, अगर आपको नहीं चाहिए तो जीरो रहने देते, कोई मसला नहीं है, जीरो भी रहोगे खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, आज आपने अंडरस्टैंड किया कि साइज ऑफ द आर्टबोर्ड किस तरह सेट करते हैं, कितने चाहिए स्टार्ट में, कितने चाहिए बाद में। स्टूडेंट याद रखना, ये बढ़ाना कम करना मेरे लिए आपके लिए मसला है ही नहीं। ये टूल बार में एक ऐसा टूल दे दिया गया जिसका काम ही आर्टबोर्ड को कंट्रोल करना। अभी ये सिर्फ दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा। ये देखो, ये आर्टबोर्ड टूल है, बिल्कुल नीचे ऐड करूं, ये लो। मैंने आपको बोला था ना, जितने मर्जी आर्टबोर्ड ऐड करवा लो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोलो टेंशन ही नहीं आपको कि आर्टबोर्ड सारा अगर शुरू में ना दें तो बाद में अगर मुझे कोई काम करना है, ज्यादा करना है, तो वो टेंशन नहीं लेनी, ये आर्टबोर्ड खत्म भी हो जाते हैं। ये देखो एक ही रह गया, ये है वो टूल। टूल का नाम आर्टबोर्ड टूल। आपने फिक्र नहीं करनी कि अगर आपने आपका क्लाइंट कहता है यार मुझे 5 डिजाइन भेजो, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं अप्रूवल दूंगा, उसका प्रिंट निकालना, 5 बनाओ, 5। एक अगर आपने बना लिया, बराबर में एक और आर्टबोर्ड ले आओ, उस पर नया डिजाइन बना दो, समथिंग डिफरेंट, कलर्स कॉम्बिनेशन, फॉन्ट शॉन्ट जो भी करने। तो कंपेन उसने लॉन्च करनी वगैरह, यार मुझे 4-5 भेजो, उसमें से एक मैं सेलेक्ट करूंगा, जरा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट इमेज की प्लेसमेंट करके जरा भेजो मुझे बना के। तो लाजिम बात है, उसके लिए आपने 5 फाइलें नहीं बनानी, एक ही फाइल में रहना है, 5 आर्टबोर्ड बना लेंगे। अभी एक नजर आ रहा है ना आर्टबोर्ड किस तरह आते हैं, दिखा दिया, किस तरह डिलीट होती है, डिलीट करना वो भी बता दिया। अभी आपने आज के दिन में कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने पहले दिन ही आर्टबोर्ड बनाने, ऐड करने, डिलीट करने सिखा दिए। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि आप ये ना समझना कि जब फाइल बनती है तभी आर्टबोर्ड डिसाइड होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 या 100। भाई आपने एक कैटलॉग बनाना है, एक ब्रोशर बनाना है, एक बुक बनानी है 50 पेज की, 100 पेज की, एक पेज आपने कवर पेज बनाया, बाकी भी तो पेजेस बनाने हैं। अगर आपने स्टार्ट में एक पेज से स्टार्ट लिया, दूसरा तीसरा पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आर्टबोर्ड आ जाएंगे, जितने कहोगे आ जाएंगे, और जो आर्टबोर्ड नहीं चाहिए वो डिलीट भी हो जाएगा। ये टूल्स नजर आ रहे हैं आपको सारे, ये टूल बॉक्स है। गाड़ी के मैकेनिक के पास जैसा टूल बॉक्स होता है, उससे वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, क्लाइंट खुश होता है। हर टूल उसके पास होना चाहिए, कोई टूल अगर मिस हो गया तो काम रुक जाएगा, खराब हो जाएगा, सही तरीके से नहीं कर पाएगा, अच्छा नहीं कर पाएगा, एफिशिएंट नहीं कर पाएगा। ये टूल बॉक्स है।
टूल बॉक्स को या टूल बार भी बोल सकते हैं, टूल बॉक्स भी कह लो, टूल बार कह लो। ये टूल बार आपकी हमेशा स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे होती है। कहां होती है स्टूडेंट्स? हमेशा ये लेफ्ट साइड पे होती है। कैसे ये मूव होती है? ये टाइटल बार दिख रहा है, इसको ड्रैग करके ये वो चलेगी। अच्छा, टूल बार तो होती है लेफ्ट साइड पे। ये बाकी कौन है? ये पैनल्स हैं, ये सपोर्ट में आपके होते हैं। टूल बार आपने पूरी सीखनी है मुझसे, ईच एंड एवरीथिंग। फिर ये पैनल्स हैं, किसी में 3 है, किसी में भी 3 ही है, किसी में 1 है, और एक के अंदर ट्रांसफॉर्म आर्टबोर्ड इस तरह करके। ये सारे पैनल्स हैं स्टूडेंट्स। अगर ये पैनल्स जो आपको दिख रहे हैं, इनको अगर आप दाएं बाएं करना चाहो स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह टूल बॉक्स को आप दाएं बाएं कर रहे हो, इसी तरह पैनल्स को भी आप अपनी जगह से मूव कर सकते हो, अपनी जगह से हटा के जहां रखना चाहो रख सकते हो। और मजे की बात है, ये 4 मेजर पैनल्स हैं, किसी में 3, किसी में 1 टैब्स हैं। और मजे की बात सुनो, बात यहां खत्म नहीं होती, ये साइड पे भी पैनल्स हैं, और किसी में 1, किसी में 2 टैब्स हैं अलग अलग। इसी तरह ये भी। और इसको एक्सपैंड करने का तरीका ये होता है, डबल एरो, जो आपको ये सिंपल सा एरोज नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करना, ये हाइड हो गया, ये शो हो गया। इसे बोलते हैं एक्सपैंड करना। क्या बोलते हैं? एक्सपैंड पैनल। लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्सपैंड पैनल। एंड दिस इज कोलैप्स पैनल। कोलैप्स कह दो, ये हाइड कह दो। अच्छा, ये इसलिए किए जाते हैं ताकि स्पेस कम से कम ऑक्यूपाई करे, और जब जरूरत पड़े एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप क्लिक करोगे, पैनल की ऑप्शन आ जाएगी। ये आने वाले दिनों में कल से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेयर पैनल बड़ा कमाल का पैनल, ये जब क्लिक करते हो ना, ये लिस्ट आती है ये, और दोबारा क्लिक करते हो तो ये लिस्ट चली जाती है। ये देखो, ये लो, हाइड कर दूं, ये लो, इसको शो करना है नीचे वाले को, हाइड कर दूं, ये लो, ये थर्ड वाले को शो करूं, हाइड कर दूं। इसका मतलब स्टूडेंट यहां से भी आप एक से दूसरे भी जा सकते हो। ये देखो, तीनों वही नजर आ रहे हैं ना, लेयर, एसेट एंड आर्टबोर्ड। यहां से कर लो, ये यहां से कर लो, क्लिक, एक ही बात है। और अगर आपने नहीं शो करना, इसको हाइड कर दो, और अगर इसको वैसे ही बंद करना है, क्रॉस कर दो। आपकी मेहरबानी, ये नहीं करना। अगर आपने क्रॉस कर दिया और आपको जरूरत पड़ गई, हाँ देखो, आपको जरूरत पड़ सकती है, इसके बगैर आपका काम होना नहीं है। अब आपने एज ए ग्राफिक डिजाइनर ऑपरेटर जिससे मदद लेनी थी, काम करवाना था, टूल बार और पैनल्स, वो सारे आपने खुद ही काट कूट के फेंक दिए। जब हाथ पैर कट गए तो किस काम का बंदा? ये हमारे हाथ पैर हैं, इसके बगैर हमारा काम नहीं होना। इसको आपको हमेशा स्क्रीन पे दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे आपने इस्तेमाल करना है। कुछ आज करेंगे, कुछ कल। आज मैंने आर्टबोर्ड टूल सिखाया, ऐड किए कि नहीं किए आर्टबोर्ड? अगर वो टूल ही नहीं होगा तो मैं क्या करूं? उसको बंद किया, गलत किया ना। अगर मुझे जरूरत पड़ जाए फिर? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो स्क्रीन पे नजर आती हैं चीजें, उसको अरेंज करो। मैं नहीं कह रहा अरेंज ना करो, अरेंज करो। पहली ऑप्शन जो इलिस्ट्रेटर ने आपको दिया है, अरेंजमेंट, उस पर इत्तेफाक करो। अगर उसमें आप समझते हो कि यार मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है, उसने जो जगह रखी है वो जगह मुझे पसंद नहीं, इसको दाएं बाएं करना है, कर लो, वो मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन ये नहीं करना है कि सब कुछ बंद कर दो, जैसे मैंने कर दिया। इसका अब हल क्या है? कल भी बोला था, आज दोबारा बता रहा हूं। विंडो मेन्यू है, ये मेन्यू बड़ा काम का है। फाइल से स्टार्ट करना है, हमने हर ऑप्शन को मेन्यू की देखना है। जब यहां तक पहुंचेंगे, यहां पे हमें, हाँ जी, आज आपको 3 चीजों के बारे में बताऊंगा। ये देखो, ये मेन्यू नजर आ रहा है, मेन्यू के नीचे भी एक पैनल नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं कंट्रोल्स। ये यहां से ऑन ऑफ होते हैं विंडो मेन्यू। अगर ये भी बंद कर दिया,
आपने इतना खाना खराब कर दिया एनवायरनमेंट का, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस का, कि काम करना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। जब तक आपके पास टूल बार नहीं होगी, जब तक आपके पास पैनल्स नहीं होंगे, जब तक ऊपर आपके कंट्रोल नहीं होंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपने सबसे पहले जब कभी इलिस्ट्रेटर में आओ, इस चीज को मेक श्योर करो कि अपनी वर्क स्पेस को, अपने वर्किंग एरिया को, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को रेडी करो अपने लिए, आसानी के लिए। तो आपने ये काम दो तरीके से कर सकते हो। इंडिविजुअली करना हो, मेन्यू के ऑप्शन मौजूद है। ये जो मैं काम करने लगा हूं, एक लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग एफर्ट है, टाइम टेकिंग जॉब है कि आप इसको खुद से एक एक करके वापस रिसीव करो, रिवर्स करो, रीसेट करो। एक तो ये तरीका जो करने लगा, आसान अभी बताता हूँ। कंट्रोल्स ऑन किए क्योंकि आपको सर ने कहा था ऑन करने को, तो कर दिया। दूसरा, सर ने कहा था टूल बार भी बंद नहीं करना, तो टूल बार आ गई। और आपको कल ये बोला था शॉर्ट वर्जन चाहिए तो ये बेसिक है, फुल वर्जन चाहिए तो ये एडवांस है। बेसिक एडवांस में फर्क वो ये है, ऑप्शंस का है, टूल्स का है, कम है इसमें, ये देखो। और अगर आपको पूरा टूल बॉक्स नहीं दिख रहा तो बराए मेहरबानी इसको डबल एरो पे क्लिक करके यहां से इधर ले आओ। टूल बॉक्स में कितनी टूल्स नजर आ रहे हैं? जो सामने नजर आ रहे हैं, दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़रब 2 16 टूल्स नजर आ रहे हैं, कम है। जैसे आप टूल बार्स में एडवांस पे क्लिक करोगे, 16 नहीं है, ज्यादा हो जाएंगे। ये देखो अब कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ज़रब 2 28। पहले कितने थे? 40, कितने थे? 16 थे, अब कितने हैं? अच्छा, मजे की बात सुनो, ये जो आपको वक्ती तौर पे सामने जो टूल नजर आ रहा है, आपको लगेगा एक है, लेकिन ये एक नहीं है, ये ग्रुप है। एक वो है जिसके साथ एरो नहीं लगा हो, ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। जिसके साथ एरो लगा हुआ है छोटा सा, ये एक नहीं है, ये ग्रुप है। ग्रुप को आप एक्सपेंड कर सकते हो क्लिक करने पे, लॉन्ग, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना है। कितने हैं? ये असल में एक नहीं है, कितने हैं ये? दो। ये एक ही है। इसका छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है? नहीं। इसके साथ नजर आ रहा है? नहीं। इसके साथ नजर आ रहा है? यस। इसमें कितने हैं टोटल? एक नहीं है, चार हैं। ये एक ही है। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 7। और अगर आप इन टूल्स को ना सारों को देखना हो, इस पे क्लिक कर दिया करो कि बाहर आ जाएगा पूरा बॉक्स। बाद होगा सारे नहीं दिख सकते, देख सकते हैं। कितने हैं? 6। आपने आज टूल बॉक्स का एक और यूज देखा कि टूल बॉक्स जो होता है या टूल बार जो होती है, ये सिर्फ 20-25 टूल्स नहीं है। अगर ये सारों को गिनता शुरू कर दो, 50-60 हैं, आपको सारे सीखने हैं। एज ए ग्राफिक डिजाइनर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको सिखाऊं और आपकी ये सीखो। जब इन पे कमांड हो जाएगी, आप कंफर्टेबल हो जाओगे एज ए ग्राफिक डिजाइनर, मेकिंग, यू कैन मेक एवरीथिंग। ये सारे टूल सीखने आपने, समझ रहे? यहां तक ये टूल्स हैं। आपको ये क्या है फिर नीचे, ये देखो क्या लिखा हुआ है। जब कोई चीज बनेगी ना, कोई सर्कल बनेगा, कोई रेक्टेंगल बनेगा, कोई ट्राइंगल बनेगी, उसके अंदर फिलिंग होगी। फिलिंग का, जिससे आप ड्राइंग नहीं बनाते कॉपी पे, एक सर्कल लगाते हो, पेंसिल पकड़ के रेड ग्रीन ब्लू कलर उसके अंदर रख देते हो, उसे क्या बोलते हैं हम? फिल। और एक आपकी बाउंड्री होती है सर्कल की, रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की, पॉलीगॉन की, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। एक होता है स्ट्रोक,
एक होता है फिल। करंटली जो चीज भी बनेगी उसकी फिलिंग है डिफॉल्ट व्हाइट, और स्ट्रोक का कलर क्या है, जो ब्लैक। ये स्ट्रोक है, ये देखो कह रहा ना आपको, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक का कलर इस वक्त क्या है, और ये क्या है, फिल। इसको अगर आप पलटना चाहो यहां से कर लेता हूं स्वैप। अब आपको के सर इसका इस्तेमाल तो दिखाएं जरा। ये देखो एक छोटी सी रेक्टेंगल बनाता हूं आपके आर्टबोर्ड पे। जैसे मैं माउस बटन छोड़ता हूं, गौर करना, दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, फिल इसका व्हाइट और स्ट्रोक इसका ब्लैक। ये देखो आ रहा है नजर कि नहीं आ रहा। और जैसे ही मैं इसको स्वैप करता हूं, नाउ फिल इज ब्लैक एंड स्ट्रोक इज, कुछ और बनाता हूं, इसके ऊपर ही बना देता हूं। करंट जो सेटिंग होती है वही अप्लाई होती है नए के ऊपर भी। वैसे करंट डिफॉल्ट क्या होती है, फिल इज व्हाइट, स्ट्रोक इज ब्लैक। क्या पलटना है इसको, ये लो चेक करो, स्ट्रोक व्हाइट ही है ना, दिख रहा है। अच्छा ये बड़ा मजे का काम कर रहा हूं माउस के साथ। ये अब आपको सर मेरे कंप्यूटर पे तो नहीं हो रहा है व्हील के साथ, ये माउस व्हील को, हाँ ये बड़ी काम की चीज है। दो बटन तो होते हैं लेफ्ट राइट, इस्तेमाल है। आप माउस के बगैर आप हैंडीकैप फील करोगे। माउस जरूर यूज करना। आपका ये सॉफ्टवेयर कोई टेक्स्ट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वर्ड का सॉफ्टवेयर है, आपने टाइपिंग करनी है। नो, मेकिंग का सॉफ्टवेयर है, आपने शेप्स बनानी है, आपने अच्छी ड्राइंग्स बनानी है, डिजाइन बनाना है। यू नीड ए माउस। माउस के बगैर ग्राफिक डिजाइनर की लाइफ अधूरी है। माउस को जरूर लगा लेना। और माउस अगर नहीं है तो इस टच पैड को यूज करना सीखो। हार्ड जॉब है, मुश्किल होती है। दूसरा, खराब हो जाता है ये टच पैड। बटन इधर भी बने हुए लेफ्ट राइट, यहां पे भी आपकी फिंगर के साथ इसको आप सब कुछ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो, माउस मैंने उतार के फेंक दिया, माउस नहीं यूज कर रहा। ये देखो ये काम मुसीबत बनी हुई मेरे लिए करनी। आप इस मुसीबत को बुलाना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है। ये हो तो जाएगा सब कुछ, लेकिन मुश्किल होगा आपके लिए। स्टार बना दिया, हो तो सब कुछ रहा है, लेकिन मुश्किल होता है काम करना। इसलिए आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप एक एक्सटर्नल माउस जरूर लो और लगाओ, इससे आपके काम आसान हो जाएंगे। अच्छा अभी मैंने 3 टूल्स स्क्रीन के ऊपर परफॉर्म करके दिखाया, स्टार, इलिप्स, रेक्टेंगल। ये तीनों टूल मौजूद हैं हार्डबोर्ड के ऊपर, मैंने इसको रखा। क्या नाम है टूल्स का, रेक्टेंगल एम इसकी शॉर्टकट की, एलिप्स एल इसकी शॉर्टकट की, स्टार कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आप दे सकते हो। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप ईच एंड एवरीथिंग कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज का मतलब बना सकते हो, दे सकते हो, असाइन कर सकते हो खुद से। अगर इसकी एम है, इसकी एल है, इसकी नहीं है, आप अगर रखना चाहो अल्फाबेट आप दे सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कल। कल हम कस्टमाइजेशन सीख रहे होंगे इसकी। अभी आज सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, आज आपका डे 1 सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट स्टार्ट हुआ, कल हमने इंस्टॉलेशन कर ली। आज मैंने आपको ये बताया कि पूरी टूल बॉक्स है, जो बेसिक भी है एडवांस भी है। अगर आपने इन टूल बॉक्स की सेटिंग्स चेंज करनी हो, बेसिक से एडवांस और एडवांस से बेसिक, दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला बता दिया, यहां से। दूसरा सुन लो, दूसरा देखो, ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल नीचे, क्या लिखा हुआ है, एडिट टूल बार। इस पे क्लिक कर दो। ये आपके टूल्स हैं, ये वही टूल्स हैं जो ये साइट पे दिख रहे हैं। कल मैं कस्टमाइजेशन करवाऊंगा।
आज सिर्फ इतना बता रहा हूं, ये आपको 3 लाइन नजर आ रही है कॉर्नर पे, यहां पे क्लिक कर दो, क्या नजर आया? क्या वही ऑप्शन नजर आई आपको? कल आपको बताऊंगा टूल बार कैसे बनती है, मैनेज कैसे होता है, ये सारी सेटिंग कैसे होती है, कल बताऊंगा। ये लो, क्या ये बेसिक ही दोबारा हो गया? दोबारा देखो, एक तो आपने टूल बार को एडवांस करना है, दूसरा पैनल्स अगर आपके डिस्टर्ब हो जाएं स्टूडेंट्स, आपने जिस दिन विंडो मेन्यू में आपने ये पैनल्स कर लिए, ये सारे पैनल्स हैं, ये वो पैनल जो राइट साइड पे होते हैं, जिस दिन आपने टूल बॉक्स कंप्लीट कर ली, पैनल सारे सीख लिए, मैं ये नहीं कहता मैं सारे सिखाऊंगा, अगर 90% भी इसमें से मैं सिखा देता हूं तो आपकी कंप्लीट है। क्या सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड अच्छी हो जाएगी। पैनल्स अभी थोड़ी देर पहले एक पैनल मैंने आपको दिखा रहा था लेयर्स का, गौर करना क्या लिखा हुआ ये लेयर्स, क्लिक करूं, क्या ये पैनल आ गया ग्रुप की फॉर्म में वापस, लेयर्स, एसेट और आर्टबोर्ड, बंद कर दो, ये लो, गलती से भी अगर बंद हो गया विंडो मेन्यू में जाके दोबारा से, दूसरा क्या था इसके साथ, एसेट आर्टबोर्ड, तीसरा क्या था, ये 3 इकट्ठे थे ना, इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक करो, तीनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये ग्रुप में होते हैं तीनों, तीनों एक ही ग्रुप में होते हैं। हाँ, इस ग्रुप को डिस्टर्ब कर सकते हो अगर आप करना चाहो, क्लिक प्लस ड्रैग करके बाहर निकाल, आर्टबोर्ड अलग कर दिया, एसेट एक्सपोर्ट अलग कर दिया पैनल, और सिर्फ लेयर को अलग कर दिया, करने को बिगाड़ सकते हो जाएगा। जब इस हद तक आपने पैनल्स को आगे पीछे कर दिया, ईच एंड एवरी डिस्टर्ब कर दी, करने को इसको दोबारा से भी सेट कर सकते हो। ये देखो ब्लू नजर आ रहा है, ड्रॉप कर दो, 2 इकट्ठे हो गए, तीसरा ये ड्रॉप कर दो, इसकी तरतीब आगे पीछे करनी है कोई मसला नहीं, क्लिक करके ड्रैग करके इधर ले आओ, ये देखो दरमियान में आ गया लेयर, आर्टबोर्ड शुरू में ले गया ना, ये लो शुरू में आर्टबोर्ड। इसका मतलब जो पैनल्स होते हैं ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, अगर आप इसकी तरतीब आगे पीछे करना चाहो, किसी एक काल को बंद करना चाहो, खत्म करना चाहो, या सारों को बंद करना चाहो, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये एक के बारे में बताया, आपने जब स्टार्ट लिया था काफी सारे थे, या तो आप उनको खुद से लेके आओ, और आप भूल गए हो, मुझे नहीं याद और कौन कौन से थे, तो 8-10 थे, मुझे नहीं याद कौन कौन से हैं। एक तो ये तरीका है कि आप अपना एनवायरनमेंट खुद सेट करो, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, वर्क स्पेस, या आप इससे इत्तेफाक करो जो इसने वर्क स्पेसिस दी है, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 वर्क स्पेस है, हर एक पे क्लिक करने से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन टूल्स का नजर आएगा पैनल्स के साथ, टूल्स की बात छोड़ दो, पैनल्स का कॉम्बिनेशन डिफरेंट नजर आएगा, करके दिखाऊं, लेआउट, पैनल्स देखो, ये भी पैनल्स है, ये भी पैनल्स है, तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है, ये देखो, ये डिपेंड करता है लेआउट की जॉब करनी है, प्रिंटिंग की जॉब परफॉर्म करनी है, ट्रेसिंग की जॉब परफॉर्म करनी है, टाइप करना है, वेब का लेआउट डिजाइन करना है, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ये वर्क स्पेस है। टोटल इलस्ट्रेटर ने 6 वर्क स्पेसिस दी हुई हैं, थोड़ा सा चेंज नजर आया, ये देखो, ये आपको क्या कहा गया था जब आपको स्टार्ट किया था इलस्ट्रेटर का, किस वर्क स्पेस को मैं रेकमेंड करता हूं आपके लिए, बिल्कुल ये किया करो। अच्छा, जब ये कर दिया उसके बावजूद डिस्टर्ब है, वजह क्या है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम इस एसेंशियल क्लासिक में जाके चेंजेस की थी खुद मैन्युअली, उसको जब तक आप रिकवर नहीं करोगे, रिस्टोर नहीं करोगे, रीसेट नहीं करोगे, ये नहीं आना है वापस।
तो आपसे गुजारिश ये है कि ये ऑन करने से ही काफी नहीं होता, बल्कि अगर आप डिस्टर्ब पाओ एनवायरनमेंट को, वर्क स्पेस को, इसको रीसेट कर दिया, हर चीज फिक्स हो जाएगी अपनी जगह पे। टूल बॉक्स चला जाएगा लेफ्ट साइड पे विद एडवांस वर्जन, क्योंकि क्लासिक में एडवांस वर्जन आता है, एसेंशियल में बेसिक वर्जन आता है। दूसरा, कल मैंने बोला था कंट्रोल आते हैं ऊपर मेन्यू के नीचे क्लासिक में, एसेंशियल में कंट्रोल नहीं आते, जिसको बाद में ऑन करना पड़ता है। रीसेट कर दूं क्या, ताकि हर चीज सही हो जाए। एनवायरनमेंट, ग्राफिक डिजाइनर अपने लिए वर्किंग स्पेस सेट करता है। वर्क स्पेस में क्या क्या शामिल है? टूल बार, बेसिक चाहिए एडवांस, वो बताओ। दूसरा, पैनल्स, आपको क्या कहा गया, आपने क्लासिक वर्जन ऑन करना है। अब मिस निदा कहती है सर क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपना कॉम्बिनेशन बना सकूं पैनल्स का? मुझे नहीं इत्तेफाक क्लासिक के साथ, एसेंशियल के साथ, वेब के साथ, पेंटिंग के साथ, प्रिंट एंड प्रूफिंग के साथ। मिस सायरा कहती हैं कि सर ये पॉसिबल है कि मैं जो पैनल चाहूं वो सिर्फ लोड करूं। ये बाकी बकवास है, निकालें सर इसको। बहुत मैस फैला हुआ है, इतना ज्यादा कि मुझे देखते ही घबराहट हो रही है। मैं सिर्फ वो पैनल ऑन करूं जो मुझे चाहिए। जो अनवांटेड पैनल्स हैं निकाल दो। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करना पड़ेगा वो बताने लगा। ये देखो, सबसे पहले पता आपने क्या काम करना है? आप विंडो मेन्यू में जाना है। आज आपकी वर्क स्पेस की ऑप्शन कंप्लीट करवाने लगा। ये 6 तो होती हैं। अगर आपको नहीं बनानी है तो क्या करो, अपनी बनानी है तो क्या करो। आपकी कंपनी में 3 लोग काम कर रहे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। मॉर्निंग में निदा काम करती हैं, आफ्टरनून में इसी सिस्टम पे मिस्टर फैजान काम करते हैं, और इवनिंग में जॉब परफॉर्म कर रही हैं मिस सायरा। वो कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि हर कोई अपना अपना वर्क स्पेस बना सके? वर्क स्पेस दोबारा से सुन लो, एनवायरनमेंट जिसमें पैनल्स की तरतीब और बेसिक और टूल बार जो भी आपको चाहिए। अब ये मैं करने लगा। आपने सबसे पहले काम क्या करना है? न्यू वर्क स्पेस बनाने से पहले बेहतर है आप सेटिंग्स पहले लोड कर लो। मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि एनवायरनमेंट मैं अपना खुद क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है अपने काम के लिए। टूल बार एडवांस ऑन कर दो। कहाँ रखनी है? यहां करके आए, इधर नहीं करनी। मेरी टूल बार यहां करके आए। एक चीज ये सेट हो गई, बेसिक नहीं एडवांस। दूसरा, विंडो मेन्यू में गया, मुझे प्रॉपर्टीज जरूरी है मेरे लिए। प्रॉपर्टीज, पी फॉर प्रॉपर्टीज। आपको कल समझ आएगी क्यों प्रॉपर्टीज की जरूरत है मुझे। प्रॉपर्टीज का पैनल क्लिक कर दो। अब ये क्या हुआ, ये तो सारे आ गए। कोई मसला नहीं, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज चाहिए। अब प्रॉपर्टीज को सेपरेट करो, बाकी सब कुछ बंद कर दो। प्रॉपर्टीज रखनी है आपने, एक चीज तो आपने ये डिसाइड करनी। दूसरा, आप कहते हो यार लेयर पैनल सर ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलो इसको भी ऑन कर लेते हैं। F7 प्रेस करने से भी आ जाता है, लिखा हुआ है ना सामने F7। कल आपको ये भी बताऊंगा कि शॉर्टकट कीज किस तरह असाइन होती हैं। इसमें कुछ ऑप्शन नजर आ रही है जिसके सामने शॉर्टकट की नहीं है, ये कैसे देते हैं? अच्छा, कहाँ है लेयर पैनल? ये है लेयर पैनल। इसको ड्रैग करके बाहर ले आओ। लेयर पैनल को रखना चाह रहे हो आप, ये अब आपने तरतीब लगा रहे हो अपने आसानी के लिए। आप कहते हो मुझसे दो ही चाहिए, बाकी को बंद कर दो। आपने ये डिसाइड किया कि सर जो जो सिखाएंगे वो हम अपनी वर्क स्पेस में ऐड करते जाएंगे, ताकि हमें पता चले सर ने क्या क्या करवाया हमें। ये 2 पैनल्स पे हमने कल से काम स्टार्ट करना है, एक लेयर, दूसरा प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्या नाम देना है बताओ? वर्क स्पेस। अच्छा, ये जो वर्क स्पेस बनी है आज के लिए ये है, हो सकता है कल आप कुछ और करना चाह रहे हो, कोई नई पैनल्स ऐड करके रखना चाह रहे हो, रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जैसे
आपको आर्टबोर्ड भी चाहिए, अभी बताया मैंने। आर्टबोर्ड बड़ा काम का है, आर्टबोर्ड को जरा साइड पे करते हैं, बाकी चीजें बंद कर देते हैं। आर्टबोर्ड कहाँ रखना है, इसके बराबर में रख दूं, इसके इनसाइड करना है, इनसाइड कर दो, यहां रखना है, यहां पे जाके छोड़ दो, यहां रखना है, यहां रख दो, थर्ड टैब आ जाएगा। यहां अगर ड्रॉप करोगे साइड पे, तो साइड पे इसके जुड़ जाएगा, ये देखो, ये देखो, हाइड कर दूं। अब ये पता कितने पैनल्स हैं इसमें, 3, कौन कौन से, प्रॉपर्टीज का, लेयर्स का, और ये आर्टबोर्ड का, ये देखो इकट्ठे, जहां मर्जी रख दो, और इसको स्पेस कम से कम में रखो। जब यूज करना है तब इसको एक्सपैंड कर देना, जब तक यूज नहीं करना साइड पे पड़े रहते, जब जरूरत पड़े, प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़े, क्लिक कर दो, नहीं चाहिए कोलैप्स कर दो, लेयर्स की जरूरत पड़े ले आओ, नहीं जरूरत कोलैप्स कर दो, आर्टबोर्ड की जरूरत क्लिक कर दो, नहीं जरूरत कोलैप्स कर दो। इसको कम से कम जगह दो ताकि आर्टबोर्ड की विजिबिलिटी सामने रहे, क्योंकि आपने इस पे कंसंट्रेट करनी है, वहां पे तो तब जाने जब जरूरत होगी, मैं आपको बताऊंगा कल क्या जरूरत होगी। इतना ही काफी है, हम इसे सेव करते हैं। कितने पैनल्स मैंने रखे हैं नई वर्क स्पेस में, और कितने टूल बार रखा है एडवांस पूरा, सेव कर दूं, वर्क स्पेस में गए, न्यू, क्या नाम देना है, मिस रिदा, मिस निदा, निदा, ये लो, वर्क स्पेस कर दो, ओके, हो गया, हो गया, आप बंद करके सो जाओ। अगले दिन आए, ड्यूटी स्टार्ट हुई, इलिस्ट्रेटर ओपन किया, और ड्यूटी मिस सायरा मॉर्निंग में इनकी ड्यूटी है, ये आई, वो परेशान हो गई देख के एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जो किया था, और मिस निदा ने वर्किंग एनवायरनमेंट अपना सेट किया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पैनल्स हैं। अब मिस सायरा कहती ये क्या किया है, उनको समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या। अगर तो इन्होंने प्रॉपर लेसन लिए होंगे, वर्क स्पेस के बारे में जानती होंगी, तो वो अपना डिजाइन रेडी करने गई, और जब स्क्रीन सामने आई, परेशानी क्या हुई, पैनल्स नहीं है। क्यों नहीं है, जब उन्होंने देखा कि सर ने कहा था वर्क स्पेस होगी, उसमें क्लासिक वर्जन मैं लोड करूंगी तो आ जाएगा, सीधी सी बात है। विंडो में गई, पता ये चला कि किसी ने अपना वर्क स्पेस बनाया हुआ है, ये क्या करेंगी, और इसको जाके ये जरूर करना, एवरीथिंग इज बैक, हर चीज आ गई। अब मिस निदा ने जो बहुत परेशान हुई जब इनका टाइम आया, स्टार्ट हुआ जॉब का, वो कहते हैं ऐसी है क्या बकवास है, फिर वही, मुझे तो 3 सिर्फ पैनल चाहिए होते हैं, इसी में मेरा काम हो जाता है, जॉब मेरी इसमें कंप्लीट है, ये बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो ये क्या करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, विंडो मेन्यू में जाएंगी, वर्क स्पेस में अपने वर्क स्पेस को क्लिक कर देंगे, ये लो। अब आप एक ही जगह पे बैठे हुए एक ही मशीन पे 2 वर्क स्पेस बनाओ, आप अपनी बना लो, मोमिना अपने बना देते हैं, फैजान अपने बना देते हैं, मिस सोफिया अपनी बना दे, मिस समिया अपनी बना दें, मिस मिनाहिल अपनी कर लें, और बड़ा साहब अपना एनवायरनमेंट बना लें। एक ही मशीन पे अपने अपने वर्क स्पेस जो सूट करते हैं पैनल्स, वो ऑन करके तरतीब लगा के सेव करो। मिस निदा नाराज होकर छोड़ के चली गई कंपनी। अब आप विंडोज पे जाके इसको रिमूव कैसे करेंगे, इनको अच्छी जॉब मिल गई, वर्क स्पेस ये पड़ी हुई थी, खाम खाम, मैनेज में जाएंगे, जिसका यूजर होगा इस मशीन का, तो चेक करेंगे ये तो चली गई। डिलीट करना, अब देखो वर्क स्पेस डिफॉल्ट जो होती है वो मिस मौजूद है,
मिस मतलब दीदा वो वर्कस्पेस एक बताओ। एग्जांपल तो वर्क छोड़ हाँ, दी, हाँ उनको अब उनके ये वर्क स्पेस की जरूरत है। ये आपको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू और डिलीट ओल्ड वन, यू कैन डू इट। और इसमें एक चीज का ख्याल करना, स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि मैनेज, मैंने आपको बता दिया करते क्या है। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज है वैसे, फोटोशॉप में बहुत प्रॉब्लम होती है कि जो इसकी डिफॉल्ट वर्क स्पेसिस है ना, ये वाली, इनको भी डिलीट करने देता है। ये इलिस्ट्रेटर ने एक अच्छा आपके लिए काम किया कि ये जो डिफॉल्ट वर्क स्पेस है ये ना तो डिलीट नहीं हो सकती, फोटोशॉप में डिलीट हो जाती है, फिर आपको नई बनानी पड़ती है, लग पता जाता है। इलिस्ट्रेटर में अच्छी चीज है, आपको एक चीज मैंने आज क्लियर कर दी, टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने लगा, कि आपने किस एनवायरनमेंट को लोड करना है। जब आप सीखने के लिए आए हो, बाद में जो मर्जी कर लेना, लेकिन जब सीखने के लिए आए हो तो आप इसमें से किस एनवायरनमेंट को पसंद करोगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम है। दैट्स वाई। क्यों सिलेक्ट किया मिस्टर फैजान? इसमें मैक्सिमम है। क्या मैक्सिमम है? टूल बार मैक्सिमम है, कंट्रोल्स ऊपर है अवेलेबल, और तीसरा ये पैनल्स बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक है। ये देखो, ये भी हैं, दो तो ये होते हैं, ये काफी सारे। और अगर आप स्टूडेंट कहते हैं सर इसके अलावा अगर पैनल कोई ऐड करना हो, ये कितने नजर आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ये ऐड कर दो इसमें। अब वो कैसे होता है, अब विंडो मेन्यू में जाना है। मिसाल के तौर पे इसमें इन्फो का पैनल नहीं है, मिसाल के तौर पे क्लिक करते हैं, ये आ गया, इन्फो का पैनल आ गया। इसको अगर आपने डॉक करना हो, डॉक का मतलब जैसे शिप डॉक करते हैं ना, किनारे पे लाके डॉक कर देते हैं, ये इसी तरह शिप की तरह इसको भी डॉक कर सकते हो। लाइक वेयर यू वांट टू डॉक, हियर, देयर, वेयर एवर। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री पे छोड़ोगे, अलग से आएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अलग से नहीं करना, आपने इसी के अंदर डॉक करना है। ये लो, यहाँ डॉक करने लगा, ये लो, आए कि नहीं आए दोनों? पहले 14 थे, अब 16 हो गए, दो मजीद पैनल्स आ गए। अगर आपको नहीं चाहिए, ड्रैग करके बाहर निकाल लो और इसको क्रॉस कर दो। जो चाहिए इनमें से रखो, जो नहीं चाहिए निकाल के क्रॉस कर दो। वो आपके हाथ में सारी चीजें, वो ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हमने ये सारे पैनल सीखते हैं, कंट्रोल्स को अच्छे तरीके से देखना है, टूल बार को अच्छे तरीके से देखना है। आज आपको वर्क स्पेस बनाना भी सिखा दी, वर्क स्पेस रिसेट भी करना सिखा दी, वर्क स्पेस मैनेज करना भी सिखा दी। ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। कल हम जब आएंगे स्टूडेंट्स, कल जब हम आएंगे, मैं आपको ये टूल स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको, क्या क्या हो सकता है, किस तरह का डिजाइन बनेगा, किस तरह की फीलिंग होगी, कौन सा डिफॉल्ट होगा। ये आपका, ये नीचे जो पैनल के नीचे, जो टूल बार के नीचे ये दो बटन है, क्या यूज है इसका? स्वैप करना, और अगर कलर चेंज करना, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको कल स्टार्ट करूंगा। जैसे आपको व्हाइट पसंद नहीं, यू कैन चेंज, हाँ यू कैन चेंज, डबल क्लिक, चेंज एनी कलर, डबल क्लिक, चेंज फ्रॉम दिस वन। लाइट कलर देना है, डार्क देना है, डार्क शेड देना है, लाइट टोन देनी है, टिंट करना है, शेड देने हैं, दे के ओके कर दो। और अगर स्ट्रोक की वैल्यू देखो, ब्लैक है, स्ट्रोक पे क्लिक करो, डबल, स्ट्रोक के लिए बॉक्स आ जाएगा, वैसे ही जैसे फिल के लिए आया था। ये लो, स्वैप करना है, ये लो, आपस में स्वैप हो रहे हैं कलर्स। और अगर आप कहते हो सर डिफॉल्ट करते हैं, डी फॉर डिफॉल्ट, एक्स फॉर स्वैप, ये यहां पे स्वैप हो रहा है, ये ठीक है, यहां पे आगे पीछे कर रहा है, ये बताऊंगा कल क्या करता है। डी फॉर डिफॉल्ट, डी फॉर डिफॉल्ट, हो गया कि नहीं हो गया डिफॉल्ट? ब्लैक इज स्ट्रोक कलर, व्हाइट इज फिल, व्हाइट इज फिल। जो कुछ भी बनाओगे इस टूल बार की मदद से बनाओगे। अब बनाने के बाद
ये आपको हेल्प करेगी टूल बार के नीचे ये दो बटन्स, एक स्ट्रोक के लिए होता है, दूसरा फिल के लिए होता है, और अप्लाई होता है उस ऑब्जेक्ट पे जो सिलेक्टेड हो, जो करंट हो, सिलेक्शन के लिए यूज होगा। क्या नाम है इसका? सिलेक्शन। क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो गया, क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो गया। जिसको क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिलेक्शन टूल। और कल आपको ये बताऊंगा कि ये जब आपकी शेप्स बनती हैं ये वाली, इसकी प्रॉपर्टीज आती है ऊपर। ये फिल है, ये स्ट्रोक है, जो कि आपने यहां से भी सेट कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। देखो पहले तो सिलेक्ट करो, ये देख रहे हो फिल रेड हो गई, इस पे क्लिक करो फिल येलो हो गई। जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं उसकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज आती हैं ऊपर, और इनको बड़े मजे से यहां से चेंज कर दो, बड़ा मजे से यहां से चेंज कर दो। हुआ कि नहीं हुआ? यहां से चेंज कर लो या प्रॉपर्टीज में जाके यहां से चेंज कर लो। मजे की बात, ये भी वही काम कर रहा है, इसलिए बोला था प्रॉपर्टीज को समझ लेना। प्रॉपर्टीज भी वही काम करती हैं, और कल आपको ये करके दिखाऊंगा। ये वेट बढ़ा रहा हूं, ये वेट कम हो रहा है बढ़ रहा है, कलर चेंज करना यहां से कर दो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कल आपको एक ही एक्शन को 3 तरीकों से बताया मैंने। क्या? फिर चेंज करना है, स्ट्रोक चेंज करना है। कहां से होता है कलर? चाहे यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो कंट्रोल के साथ। कंट्रोल अगर ऑन ना होता तो ये ना मिलता आपको, ये फैसिलिटी है ना। मिसाल के तौर पे ऑफ कर दो, अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन की वजह सिर्फ 2 रह गई। एक आपने खुद बंद कर दी, रख लो तो अच्छी बात है, अगर कंट्रोल ऊपर नहीं भी है डोंट वरी, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की पूरी बार कंट्रोल में पड़ी हुई है। तो प्रॉपर्टी कर लो या ऊपर से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। इसलिए आमतौर पे कंट्रोल से लोग पसंद नहीं करते, बंद कर देते हैं। वो कहते हैं जब प्रॉपर्टी से हो जाता है काम तो क्या जरूरत है ऊपर बार की। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, आपके स्टार्टिंग डेज है सीखने के, तो मैं आपको ये कहूँ कंट्रोल्स को भी ऑन रखो, प्रॉपर्टीज भी बराबर में सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। हाँ, जब कभी कल को अगर आप समझो कंट्रोल यार फारिग चीज है, बंद कर दो, लेकिन प्रॉपर्टीज को रखना। प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ है, प्रॉपर्टीज बात खत्म नहीं हुई, प्रॉपर्टीज में इतना कुछ है कि कल मैं जब आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन, अपीयरेंस, अलाइनमेंट, ये सारी की सारी ऑप्शन। और मजे की बात है ये भी जो दिख रही है ये कुछ भी नहीं है, 3 डॉट्स और आ गई डिटेल। ये देखो 3 डॉट्स और आ गई डिटेल, 3 डॉट्स। ये देख रहे हो बड़े लिमिटेड से बटन नजर आ रहे हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही मजीद आ रहे हैं। ये देखो, ये 3 डॉट्स को इजी नहीं लेना, 3 डॉट्स को सीखना है आपने। 3 डॉट का मतलब क्या होता है? ये जो दिख रहा है इतना ही नहीं है, और वो ऑप्शंस हैं, मोर ऑप्शंस हैं। जस्ट क्लिक 3 डॉट्स डिटेल। इसका मतलब है कि कल जब मैं कोई शेप बनाऊंगा इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। फर्स्ट ऊपर ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस, अलाइनमेंट एंड 3 डॉट्स के साथ साथ ये नीचे भी कुछ है। बात खत्म नहीं हुई है, प्रॉपर्टीज एज ए होल ठीक ठाक पैनल है, सिर्फ एक पैनल की बात अभी मैंने करी है। कल मैं साथ में लेयर्स को भी इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो आपने अभी डे 1 आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। लेयर्स को जब ऑन करेंगे मजे की बात है, लेयर में बड़ी मजे की चीजें नजर आती हैं। वो क्या नजर आती हैं आप मुझे बताओ, आपने मुझे बताना है कितनी शेप्स आर्टबोर्ड पे हैं, एक है या 2 है? 2 नजर आ रही है, ये यहां पे भी नजर आएंगी लेयर में, इसलिए लेयर को सीखना भी जरूरी है आपके लिए। प्रॉपर्टीज विद लेयर सही कॉम्बिनेशन है अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो, टूल सीखना चाह रहे हो, इससे आपको आसानी हो जाएगी। लेयर पैनल का कमाल देखो, सिलेक्शन किसकी हुई है? रेड की या येलो की या ग्रीन की? ग्रीन की। येलो करूं?
सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब ऑफ कर दूं, लॉक कर दूं? लॉक का मतलब कुछ नहीं होगा, इसको जो मर्जी करो, ये लॉक हो गया। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मना करेगा, ना फिल होगा, ना मूव होगा, ना डिलीट होगा, ना रोटेट होगा, कुछ नहीं होगा जब तक इसको अनलॉक ना कर दिया जाए। ताला लग गया ना, ये लो। अब आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, इवन यू कैन रोटेट। ये हैंडल आते हैं बगैर। इवन यू कैन राउंड योर शेप। ये सारी चीजें कमाल है इसका, लेयर पैनल का, प्रॉपर्टीज का। ये जो प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट, ये देखो 60 डिग्री फ्लिप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ईच एंड एवरीथिंग। कल इस पे बात होगी, आज के लिए इतने रखो। इसका मतलब है कल जब आओ मेंटली तौर पे आपने इन टूल्स को एक्सप्लोर करना है, शेप्स को। ये वजह कल मैं इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, ये विद इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्मेशन, अपीयरेंस एंड फाइनली अगले लेवल पे हम अलाइन भी करेंगे, ठीक है। और लेयर पैनल का क्या इस्तेमाल है, आज मैं छोटा सा इस्तेमाल बताऊँ। क्या इस वक्त अबव कौन सा है, बिलो कौन सा है? बिलो है येलो, अबव है ग्रीन। क्या ये ऊपर नीचे हो सकते हैं अरेंजमेंट? येलो, नीचे चला गया, ऊपर लाऊं। ये जब तक लेयर पैनल नहीं होगा ये काम नहीं होंगे आपको। जब तक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी वो काम नहीं होंगे जो आपको बताया। इसका मतलब आपको आज के दिन से घर में ये सारे जो टूल नजर आए ना शेप्स, ये मैथमेटिकल शेप्स हैं, आसान सी हैं। रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, इनकी डिटेल में शेयर करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। अब बहुत कुछ क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा ताकि एक इंटरेस्ट पैदा हो, आपको पता हो कि इस टूल से क्या कमाल कमाल की चीज़ें बन सकती हैं अगर आप बनाने वाले हो। क्रिएटिविटी आपकी अगर अच्छी है, अच्छी अप्रोच के साथ बैठे हो, पॉजिटिव के माइंड सेट के साथ, तो आप अगर आपका माइंड हेल्दी है, रिलैक्स है, तो बहुत चीज़ें क्रिएट करनी आ जाएंगी आपको।